कर ये सारे काम कराए जाएंगे, तो वो हम कर रहे हैं, अल्लाह रहम करे। डॉक्टर साहब, सारा कुछ तफसील से आपने बता दिया है। ये एटमी रोल बैक का आपने हल्का सा जिक्र किया, लेकिन क्योंकि इस पे आपने वीलॉग ट्वीट काफी ज्यादा किए हैं, इसको जरा खुल के बताएंगे, इस पे हो क्या रहा है, इस पे मतलब ये आपकी बात समझ आती है, इसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन इस पे आपने काफी काम किया है। जरा आप सुनने वालों को खुल के बता दें कि क्या हो रहा है और क्या प्लानिंग है, क्योंकि पूछ रहे हैं एटमी इस पे। डॉक्टर साहब जरा सवाल कर लें। देखिए, एटमी प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान का माशाल्लाह फुल प्रूफ है, ठीक है ना। जी। जी। और इन्होंने अभी कौमी सलामती के मुहित, मैं एक वाकया बताता हूँ सिर्फ, वो कौमी सलामती के हवाले से एक ऐसे शख्स को जो अमेरिका में मुलाजिम है और उनका एजेंट है, उसको अपना कौमी सलामती का मुशीर रख लिया है। जी। वजीर आजम और कौमी सलामती के मुशीर एक ब्रीफिंग में जाते हैं एटमी प्रोग्राम के हवाले से। एक आपको बात बता दूं, पाकिस्तान का एटमी जिसके ऊपर आपको पता है मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी हुआ, डॉक्टर कदीर पे इल्ज़ामात भी लगाए गए और किसी तरह चाहा गया कि इसको, कि जी ये लीक कर रहे हैं, ये बेच रहे हैं, फला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और बैन अवी ताकतों ने बहुत घेरने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान का एटमी जो आपकी सलाहियत है वो फुल प्रूफ है, बहुत ही सॉलिड फुल प्रूफ है। और उसको पाकिस्तान की आर्मी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उसको इस तरह फुल प्रूफ किया हुआ है कि कोई जो कहते हैं ना, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो पाकिस्तान के इस मौजूदा, वो उन्होंने इस सलाहियत को इतना फुल प्रूफ किया हुआ है कि बैन अवी ताकतें, मोसाद, आपके KGB, MI, CIA, ये सारे टकरा टकरा के कई पहले ही जो है ना पाश पाश हो जाते हैं, उस तरह नहीं था। इंडिया ने ब्लेम किया था कि फुल प्रूफ का, तो फिर इंटरनेशनली ये बात सामने आई कि पाकिस्तान का एटमी जो प्लान है वो फुल प्रूफ है, इंडिया से बहुत बेहतर है। इंडिया में तो लीकेजेस की भी बात हुई, लेकिन पाकिस्तान का अल्लाह का शुक्र है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जिन लोगों के पास ये सलाहियत है, जिन लोगों को ये दिया जाता है, वो इतने मुहिब वतन होते हैं और इतने खूंखार होते हैं इस मामले में कि वो किसी परिंदे को वहां पर नहीं मारने देते। मैं एक वाकया बता देता हूँ कि जी। इमरान खान साहब और मुईद साहब को ब्रीफिंग दी जा रही थी, और मुझे किसी ने बताया बहुत अहम जराए से, तो इमरान खान साहब और मुईद ने कहा कि छोड़े छोड़े, ये हमें पता है कि जी एटम बम कहाँ मार देगा, ये हो जाएगा, फना हो जाएगा, हमें तो इसकी असल हैसियत बताएं कि इस वक्त कहाँ है, क्या है, किस सूरत हाल में, किस तरीके से है, और क्या हो, इस चीजों के बारे में डिटेल दीजिए। तो उन्होंने कहा सॉरी सर, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। मतलब जो उसका हेड था उसने कहा सॉरी सर, प्राइम मिनिस्टर को, जिस पे प्राइम मिनिस्टर और मुईद साहब जो हैं उस पे बरहम भी हुए, और हम्म। वो एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, मुझे भी किसी तरह ऐसे मिले, तो भाई तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? आज तक नवाज शरीफ ने तो नहीं कहा कि मुझे अंदर जाने दो, जो उनको ब्रीफिंग दी ली, आसिफ जरदारी ने तो नहीं कहा, इसी तरीके से और दूसरे लोगों ने भी, तो बेनजीर ने नहीं कहा, जमाली साहब ने नहीं कहा। आखिर इमरान खान साहब आपको क्या शौक पड़ा है, ये मुईद को क्या शौक पड़ा है कि ये हमारे एटमी प्लान के बारे में, एटमी प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग दी जाती है वजीर आजम को, सिंपल, वो आपको भी दी गई, लेकिन आपने उसमें घुसने की कोशिश की हुई, आप तल्ख क्यों हुए, आप नाराज क्यों हुए, आपने ये क्यों कहा कि ये रहने दे, हमें तो असल चीज देखा है। तो क्या ये क्या मकसद है? तो इसके मतलब ये है कि ये बैन अवी ताकतें पाकिस्तान की, अल्लाह के बाद अगर कोई चीज पाकिस्तान की हिफाजत कर रही है मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा सूरत हाल में, वो आपका एटमी प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों ने भी इसको बनाया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसको क्रिएट किया, ज़ियाउल हक साहब ने इसको प्रमोट किया, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने स्ट्रेंथन किया, फिर बेनज़ीर आए, उन्होंने एटमी मिसाइल दिया इसके साथ साथ, फिर उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने भी मजबूत किया, उसके बाद उससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो है वो लालच और इन तमाम चीज़ों को छोड़कर उन्होंने आखिर उनके 5 एटमी धमाकों के बाद 6 एटमी धमाके करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो वक्फे वक्फे से पाकिस्तान के ये तमाम सिविलियन वजीर आजम और फौजी जो सरबराह थे, उन्होंने इस प्रोग्राम को मजबूत किया और आगे बढ़ाया। इसी वजह से आज पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है वो 7 एटमी मुल्क हैं, लेकिन तो हम आखिरी में बने हैं, लेकिन हम 2 ममालिक से ज्यादा
बेहतर है, हमारा रैंकिंग में 5 आता है, क्योंकि हम तो टैक्टिकल लेके चल रहे हैं जो सिर्फ अमेरिका के पास है। तो इतना काम हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो ये मुआशी ब्लैकमेलिंग है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक बंदे को लाके बैठाया है, जिसने जहां जहां रहा है, IMF का ये नुमाइंदा है, ये वहां तबाही करके लाया है। तो क्या वजूहत है कि पाकिस्तान में आखिर ये ऐसी क्या चीज दे रहा है कि ये रह भी रहा है और इसको मुसलसल और एक्सटेंशन देने की बात भी की जा रही है? क्या वजूहत है? ये कौन लोग हैं? ये किस, ये इसलिए है कि इनके मफादात आपके साथ नहीं है, इनके मफादात जो हैं वो कहीं और हैं, और आप मफलूज हैं, आपके पास ताकत नहीं है, आप तो झोली लेकर 1 बिलियन डॉलर, बताइए क्या पाकिस्तान के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो 1 बिलियन डॉलर जो है वो बना सके? उनके लोगों में इतनी सलाहियत नहीं है? क्या पाकिस्तान जिस पोजीशन, तो ये एक एजेंडे का हिस्सा है। और टारगेट क्या है कि मईशत को कमजोर करो, इदारों को गिरवी करो, इदारों को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खुद मुख्तारी और आज़ाद के नाम पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से निकाल दिया जाए, अपना नुमाइंदा बैठा दिया जाए और पाकिस्तान को FATF पे लाके तलवार लटकाया जाए। उसके बाद इतने कर्जे इनको दो। अब आप देखें ना, इस वक्त एक्सटर्नल डेट जो GDP, एक्सटर्नल डेट GDP है 98% है, और दूसरी बात है आपका जो एक्सटर्नल डेट एंड लाइबिलिटीज है वो 127 बिलियन डॉलर से क्रॉस कर चुका है। और टाइम्स ने कहा था कि जनाब अगर इनका 100 से 110 से ऊपर चला गया तो ये जो है ना बैंकरप्सी में चले जाएंगे। 90 से ऊपर चला गया तो ये बैंक, ये तो 98 पे, तो क्यों बैंकरप्सी हो चुकी है? वैसे हो चुकी है, सही कह रहे हैं, ऐलान नहीं कर रहे, ऐलान नहीं कर रहे। वो कोविड की वजह से ऐसे हालात हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। अगर पाकिस्तान को इस तरीके से छोड़ा गया तो इसका नुकसान पाकिस्तान दुनिया के अमन को, इस खित्ते के अमन को है। इसलिए बड़ी खूबसूरती से वो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें हासिल कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को जो है वो मुकम्मल तौर पर गुलाम बना रहे हैं, जिनमें कश्मीर मसला, CPEC मसला, इदारे मसला, इंस्टीट्यूशन मसला, मईशत मसला, स्टेट बैंक मसला। अब आपके देखिएगा, अल्लाह ना करे कि हमारा एटमी प्रोग्राम की तरफ कोई आंख उठा के देखिए। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक हो गया, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। डॉक्टर साहब ये जो